Hello everyone. This question appears in class 7th NCERT chapter of data handling. This is second question of its exercise 3.1. So the question says that organize the following marks in a class assessment in a tabular form. So firstly हमें in a tabular form में represent करना है. तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे marks, tally marks and frequency. So marks हमें given है 1 to 9 तक. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So हम देखेंगे 1. So 1 यहाँ पे ओनली 1 टाइम है. So यहाँ पे जाएगा 1. For 2, 1, 2, 2 टाइम है. So 1, 2. Then 3, 1, 1 टाइम है. So यहाँ पे जाएगा 1. For 4, 1, 2, 3. So जाएगा 1, 2, 3. For 5, 1, 2, 3, 4, 5. So जाएगा 1, 2, 3, 4, 5. For 6, 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. For 7, 1, 2. 1, 2. For 8, it's only 1 time. So 1, 1. And 9, it's also 1 time. 1, 1. So हम यहाँ पे चेक करेंगे. सारे नंबर कैंसिल आउट हो गए, सारे मार्क्स मीन्स हमने सब काउंट कर लिए हैं. तो हमने यहाँ पे टेबल बना ली है. अब हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट विच नंबर इज हाईएस्ट. सो हाईएस्ट नंबर है हमारे पास 9. सेकेंड विच नंबर इज द लोएस्ट. सो मार्क्स 1 इज द लोएस्ट. सो आ जाएगा 1. थर्ड व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा. सो रेंज आ जाएगी हमारे पास रेंज इक्वल टू highest value minus lowest value is equal to 9 minus 1 is equal to 8. Then fourth, mean is equal to sum of observations upon number of observation. So हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे. यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी है. सिग्मा एफ इज इक्वल टू 1 + 2 3, 4, 7, 12, 16, 17, 18, 19, 20. So frequency जाएगी 20. So mean is equal to सम कर लेंगे 1 plus 2 2 टाइम है. So 2 + 2 + 3 1 टाइम है. So 3 4 3 टाइम है. 4 + 4 + 4 + 5 5 टाइम है. So 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 then plus 6 4 टाइम है. 6 + 6 + 6 + 6 + 7 2 टाइम है. So 7 + 7 and 8 1 टाइम है and 9 भी 1 टाइम है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो हमारे पास है 20. इनका सम कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 100 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20. 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 से 5 टाइम. सो मीन इज इक्वल टू 5. सो हमें यही फाइंड आउट करना था. मीन अर्थमेटिक मीन हो जाएगा 5, लोएस्ट नंबर 1, हाईएस्ट नंबर 9 and range of the data is 8. Thank you.